ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मुझ पर वारंट निकला। इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब सारा ओम निवास कराची में शिफ्ट हो गया तो पक्के ज्ञान में चलने वाले परिवार भी कराची आ गए। उनके लिए बाबा ने 2-3 बंगले किराए पर लिए जिनमें वे रहने लगे। जैसे ईशू बहन का दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन तथा दादी चंद्रमणि के पिता रतनचंद का परिवार, हरदेवी भंडारी का परिवार, ऐसे 8-10 परिवार आ गए। बाकी हैदराबाद में हम जो अकेले ज्ञान में चलते थे वे रह गए। हम बाबा से मिलने कैसे पहुँचे, क्योंकि ज्ञान अमृत के बिगर तो रहा नहीं जाता। तो कुछ कन्याएं माताएं छोटा छोटा ग्रुप बनाए छिपकर कराची जाने लगी। ऐसे ही एक दिन मैं भी कराची पहुंच गया। जो कराची आते बाबा उनके परिवार वालों को तार भेजते थे कि आपका बच्चा उनके पास पहुंच गया है। बाबा बड़े कायदे से चलते थे जिससे किसी को ढूंढना न पड़े। खैर, इस रीति से मैं भी यज्ञ में उसी दिन समर्पित होकर बहुत समय की प्यास बुझाने लगा। उधर एंटी ओम मंडली वालों ने मेरे पर भी वारंट निकाल दिया। उसी दिन गुलजार बहन पर भी वारंट आया और दोनों को चीफ मिनिस्टर खुद कार में लेकर कराची में हमारे संबंधी जीजाजी के पास छोड़ गए। मैं फिर से बांधेला बन गया। आ तो गया मैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने जो पाठ पढ़ाया था कि बच्चे, ये विकारी लोग आपको अशुद्ध भोजन खिलाएंगे, इसीलिए उनके हाथ का भोजन मत खाना। वैसे भी तुम ब्राह्मण विकारियों के हाथ का खाएंगे तो तुम पर अशुद्धान्न का असर पड़ेगा। इसमें मैं पक्का था, इसलिए मैंने भोजन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की, लेकिन मैं अपनी बात पर स्थिर रहा। जब 7-8 दिन कुछ नहीं खाया तो शरीर कमज़ोर होता गया। उनको डर लगा कि बच्चा कहीं शरीर न छोड़ दे। लोग क्या कहेंगे, मोह भी तो रहता है ना। सो उन्होंने छुट्टी दी कि भले ही अपने हाथ का बनाकर खाओ। मैंने कहा, आपके पाप का पैसा भी प्रयोग नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कुछ काम कर उस पैसे से अनाज लेकर रोटी पकाकर खाऊंगा। अब ऐसे ही उन्हों को मानना पड़ा। मैंने दादी जी से कुछ सिलाई का काम सीखा था, सो घर के ही कुछ कपड़े सिलाई कर उनके 6-8 आने अर्थात आधा रुपया लेकर अनाज ली रोटी पकाकर दूध के साथ खा लेता था। कभी कभी मौका पाकर छिपकर हैदराबाद में बाबा के ओम निवास में भाग जाता और शाम को घंटा भर बहनों से मिलकर मुरली समाचार आदि सुनकर वापस आ जाता था। इस पर मेरे जीजाजी बहुत बिगड़ते, पिटाई भी करते। बाबा की बताई युक्ति से बंधन मुक्त हुआ। एक दिन मैंने सपने में बाबा को देखा और रोते हुए बाबा के गले से जा चिपका। बाबा ने बोला, बच्चे, तुमको पिटाई करते हैं? अच्छा, मैं एक तरकीब बताता हूँ। ऐसे करो तो तेरे को हाथ भी नहीं लगाएंगे और तेरे बंधन भी छूट जाएंगे। फिर मैंने वैसे ही किया। क्या किया कि दूसरे दिन छिपकर एक पत्र लिखने लगा और उसे वस्त्रों के बीच में इस तरह रखा जो वे भले ही देखे। उन्होंने वह पत्र दूसरे दिन पढ़ा। उसमें मैंने कलेक्टर को लिखा था कि यहाँ मेरे को रोज़ पिटाई करते हैं, मेरा शरीर छूट गया तो आप जिम्मेदार हैं। यह पढ़कर वे डर गए कि अगर यह पत्र कलेक्टर को मिल जाता तो पुलिस पकड़ कर ले जाती। बस तब से उन्होंने हाथ लगाना छोड़ दिया और मैं रोज़ ओम निवास जाता और बहनों से मिलता।
आखिर एक दिन मौका पाकर कराची आ गया। उन्होंने फिर कोई बाधा नहीं डाली। समझा कि बच्चा जहाँ खुश रहे। ऐसे ही बाबा की सूक्ष्म मदद से बंधन मुक्त हो ज्ञान सागर शिव बाबा की गोदी में सदा के लिए समा गया। कराची शहर में आने से बहुत पढ़े लिखे लोग बाबा के पास आने लगे, जिनको बहनें भाई बगीचे में अलग अलग बिठाकर ज्ञान समझाते, सेवा करते। इससे अच्छे पढ़े लिखे कुछ लोग समर्पित भी होने लगे। इनमें एक मद्रासी मुसलमान भाई था। उसका नाम बाबा ने ऋषि रखा। वह इंग्लिश में अनुवाद करता था तथा हम भाई बहनों को इंग्लिश सिखाता था। एक आत्माराम आडवाणी भाई ज्ञान में आया। वह भी हमको इंग्लिश पढ़ाता था। 3-4 और भी पढ़े लिखे भाई, उनमें दादा विश्वरतन भी था। वे इंग्लिश आदि टाइप करते थे। बाबा ने विश्वकिशोर दादा तथा आनंद किशोर दादा को भी कलकत्ता से बुला लिया। रतनचंद दादा परिवार सहित, रिजुमल दादा परिवार सहित, ईशु बहन के दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, सारा परिवार, जानकी दादी के माँ बाप परिवार सहित इत्यादि बहुत बड़ा आश्रम हो गया। ज्ञान के गुह्य राज, चंद्रहास का नाम। एक बार संदेश पुत्री को बाबा ने झाड़ का साक्षात्कार करवाया, जिसमें मनुष्य के शीश अर्थात चेहरे लटक रहे थे। उस पर बाबा ने वाणियों द्वारा समझाया कि यह मनुष्य सृष्टि भी झाड़ मिसल है, जिसमें कैसे पहले देवी देवताओं का एक धर्म है, फिर उससे द्वापर युग के बाद अलग अलग धर्म निकलते हैं। पहले पश्चिम में इब्राहिम का इस्लाम धर्म, फिर पूर्व में बुद्ध धर्म, फिर पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म आदि। दादा विश्वरतन को काम दिया कि ऐसा झाड़ का चित्र बनाओ। वह डिज़ाइन निकालने में होशियार था, तो उसने झाड़ का चित्र बनाया। उसको बाबा ने करेक्ट कर फाइनल किया। हमने पूछा, ठीक है? हमने कहा, वैसे तो बहुत अच्छा स्पष्ट है, लेकिन एक कमी है जो इससे रिपीटेशन का राज नहीं खुलता। बाबा ने कहा, वह कैसे हो सकता है? तब मैंने गोले का चित्र रफ डफ बनाकर दिखाया। बाबा देख बहुत बहुत खुश हुए कि बच्चे की बुद्धि अच्छी चलती है, यह बहुत अच्छा पद पाएगा। उस पर बाबा ने मेरे को चंद्रहास का नाम दिया। शास्त्रों में चंद्रहास के भाग्य की बात आती है। बाबा ने कहा, भृगु ऋषि बाप भी बच्चे के भाग्य को देख खुश होते हैं। इस रीति से झाड़, गोला, त्रिमूर्ति के चित्र बाबा ने पहले हम बच्चों से हाथ से पेंट करवाए, फिर वहाँ विश्वकिशोर दादा ने प्रेस में भी छपवाए, जो हम यहाँ भारत ले आए। एक बार बाबा ने कहा, जो पांधेली कन्याएं लौकिक संबंधियों को 5-6 वर्ष से छोड़ आई है, अब उन लौकिक माँ बाप संबंधियों की भी सेवा करनी चाहिए। इसलिए 7 कन्याओं को और मुझे बाबा ने तैयार किया कि तुम ज्ञान गंगाए हैदराबाद अपने लौकिक घर सप्ताह भर के लिए जाकर उनको ज्ञान अमृत पिलाओ। मैं और 7 बहनें, जिनमें मनोहर बहन, गंगे बहन, जमुना बहन आदि थी, इतने वर्षों के बाद हैदराबाद गए। उन्होंने माताएं आदि तो अचानक उनको देख हैरान हो गई, बड़ी खुश हो उनसे मिली। बाबा ने अव्यक्त नाम दिए। भट्टी के दिनों में रात दिन ज्ञान की गुह्यता, योग के अभ्यास तथा साक्षात्कारों द्वारा अनेक राजों से बाबा हम बच्चों को तैयार करते। एक दिन तो एक संदेश पुत्री अर्थात गुलजार बहन ध्यान में जाकर सभी यज्ञ निवासी भाई बहनों के ध्यान में ही अव्यक्त नाम लिखने लगी, जिससे सभी को अपने अपने अव्यक्त नाम मिल गए। बाबा ने समझाया, सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो अपने नाम बदलते हैं। तुम भी सच्चे राजयोगी सन्यासी हो। पुरानी दुनिया का सन्यास किया है तो अव्यक्त बाबा ने तुम बच्चों के नाम बदले हैं। आगे अपने अनुभवों में
दादा चंद्रहास जी कहते हैं, बचपन की कमी पूरी हुई। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।